नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 जुलाई को पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके पहले गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई यहीं देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है आरएलडी से, और इन सीट्स में भी सबसे खास सीट बन गई है बागपत, जहां पर बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है जब से ये पंचायत चुनाव हुआ है। अब एक बार फिर से आपको बताते हैं कि यहाँ ताजा स्थितियां क्या हैं और किस तरह से बाड़ेबंदी की जा रही है कि कहीं कोई आरएलडी के पंचायत सदस्यों को उड़ा ना ले जाए। जी, आपको जैसे हमने बताया था कि जो बागपत की कैंडिडेट है ममता जया किशोर, वो भरतपुर में है। जिस दिन नामांकन वापसी का दिन था उस दिन वो खुद सामने आई थी और इस बात को बताया था, और सूर्या होटल में जहां पर वो रुकी थी वहां से उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था और साथ ही साथ उन तमाम सदस्यों को दिखाया था, पंचायत सदस्यों को जो उनके साथ हैं। अब अपडेट ये है कि ममता जया किशोर और उनके जो तमाम सहयोगी हैं, जो उनके फेवर में पंचायत सदस्य हैं, वो वहां से मूव कर चुके हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। यानी कि ये लुका छिपी का खेल जारी है। अब कहाँ गए हैं अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा अपडेट ये है कि चौगामा में बाकायदा एक पंचायत बुलाई जाती है आरएलडी की तरफ से, और ये कहा जाता है कि 3 तारीख को हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां इकट्ठे हों, गांव वाले वहां इकट्ठे हों, और इसको लेकर गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। वहां पर ट्रैक्टर्स में भर भर करके कार्यकर्ता जाएंगे, गांव वाले जाएंगे, और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान या फिर नतीजों के दौरान तो वहां हंगामा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो किस तरह से यह पंचायत हुई जरा वो देखिए, और आरएलडी के नेता क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। कुछ ही करना पड़ो, जो कुछ ही करना पड़े, वे कुछ बेईमानी से ईमानी करके उलट पलट करते हो। 3 तारीख वाले वहीं जमे, और ये जोन से 9-10 वाले जावे, ये आगे भी जावे, पहले उस कलेक्ट्रेट को हलाते चले। पंचायत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग अपने एजेंट के रूप में कर रही है। 3 तारीख में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, उसके लिए कल 29 तारीख में जिला पंचायत अध्यक्ष के जो पर्चे भरे गए थे उनका अंतिम दिन था फार्म वापस लेने का। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन ने मिलकर एक फर्जी महिला को बुलाकर पर्चा वापस कराने का एक ऐसा घिनौना कार्य बागपत में किया। उस चीज़ को देखते हुए 3 तारीख की एक पंचायत रखी गई थी आज यहाँ चौधरी राजमल सिंह के आवास पर, और इस पंचायत में निर्णय लिया गया 3 तारीख में यहाँ से हर गांव से ट्रैक्टरों में भर के किसान वहाँ से पहुँचेंगे, और अगर प्रशासन ने दोबारा से ऐसी हरकत करने का कोई प्रयास किया तो वे वहीं पर धरना देकर बैठ जाएंगे। और जो 10 तारीख में एक ट्रैक्टरों की यात्रा सिंधु बॉर्डर जाएगी, 10 तारीख तक वे वहीं रहेंगे, और 10 तारीख में वे किसान जो 10 तारीख में जाने वाले हैं वे भी कलेक्ट्रेट में ही जाकर पहले कलेक्ट्रेट को हलाने का कार्य करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ममता किशोर जो कि आरएलडी की कैंडिडेट हैं, उनके पति ने एक बार फिर से दावा किया है कि उनके पास तमाम पंचायत सदस्य हैं। नंबर्स बताए गए हैं 15। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि फिजिकली उनके साथ 12 सदस्य होने की बात सामने आ रही है। किस तरह से दावा यहाँ पर ममता किशोर के पति की तरफ से किया गया, जरा वो भी सुनिए। मेरा नाम जय किशोर है, मेरी पत्नी ममता किशोर जिला पंचायत अध्यक्ष बागपत प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी से है, और हमारे साथ में 15 जिला पंचायत सदस्य हैं, और हम चुनाव बहुत मजबूती से जीत रहे हैं। और मैं प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से ये मांग करता हूं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष कराया जाए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बागपत का ये जो बवाल है या ये जो जंग है बहुत ज़्यादा ही रोचक हो गई है। पहले अगर हम नॉमिनेशन की बात करें या उसके बाद हम नॉमिनेशन वापसी की बात करें तो किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, ज़रा वो समझिए कि पंचायत चुनाव होने के बाद जब पंचायत सदस्य जीत कर आते हैं तब ये कहा जाता है कि बीजेपी सरकार पुलिस का, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके उन पंचायत सदस्यों को जबरन गिरफ्तार कर रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद जब नॉमिनेशन वापसी की बात आती है तब ये कहा जाता है कि कोई
कोई और पर्चा ले गया। खबर यह आती है कि भाई ममता किशोर ने अपना पर्चा वापस ले लिया। हंगामा शुरू होता है, कलेक्ट्रेट का घेराव आरएलडी के लोग करते हैं, तो जाकर के बैकफुट पर प्रशासन आता और ये कहा जाता है कि कोई और आया था और गलती हो गई है, इस पर जांच की जाएगी और ममता किशोर उम्मीदवार रहेंगी और ये फाइट में बनी रहेंगी। तब जाकर हंगामा शांत होता है। इन सब के पीछे बीजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी क्या कहती है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी एकदम साइलेंट मोड पर है। हाँ, नॉमिनेशन वाले दिन बीजेपी के नेता बोले थे और ये तक कह दिया था कि जो आरएलडी की कैंडिडेट हैं वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तब भी खूब सारी चर्चाएं हुई थी और इसका खंडन आरएलडी की कैंडिडेट की तरफ से किया गया था। अब जरा ये भी समझिए कि यहाँ पर स्थितियां अभी क्या है। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स क्या कहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो नंबर्स दिखाते हैं। तो बागपत जिला पंचायत चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरएलडी का ही दबदबा दिखाई देता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो आरएलडी ने सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती हैं और आरएलडी क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ है तो समाजवादी पार्टी की सीटें भी देखना जरूरी है। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, बीजेपी ने 4 सीटों पर दर्ज की है जीत और निर्दलियों की अगर हम बात करें तो 3 प्रत्याशी निर्दलीय जीत कर आए हैं। बीएसपी को केवल 1 सीट मिली है। तो यानी अगर इस आंकड़े को हम देखें, आरएलडी के 8 और समाजवादी पार्टी के 4 जो साथ में हैं तो यानी 12 हुए और जो 15 का दावा किया जा रहा है इसका मतलब अदर्स को भी वो काउंट कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा रहा, गणित रहा। लेकिन अगर हम कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो जैसा हमने आपको बताया कि ममता किशोर आरएलडी की कैंडिडेट हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की बबली देवी चुनाव मैदान में है। हालांकि ये जो स्थितियां हैं, आंकड़ों को आपने देखा, इसके बावजूद बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब कैसी ये जीत होगी और सबसे अहम बात कि क्या अभी तक विधायकों को चुराने का, छुपाने का जो सिलसिला था वो पंचायत सदस्यों को छुपाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और क्या वाकई में इस बार की ये जंग इतनी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए और बीजेपी के लिए भी। तो तमाम खबरों की खबर हम लेते रहेंगे, चुनाव से जुड़ी, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।